हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे चौक से स्कूल ऑफ फार्मेसी के बारे में। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि चौक से सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ 4 कॉलेजेस का ग्रुप है। फर्स्ट है इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसके बारे में हमने इन डिटेल वीडियो पहले ही बना दी है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देन है MBA, देन है फार्मेसी, एंड लास्ट आता है साइंस एंड कॉमर्स। तो साइंस एंड कॉमर्स में अभी भी एडमिशन चल रही है UG एंड PG दोनों के लिए। तो इसके लिए आप सिंपली सा काम कर सकते हैं। नीचे स्क्रीन पर चौक से कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स का नंबर शो हो रहा होगा, वहां पर आप डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं कि कोर्सेज में सीट खाली है या नहीं। अगर खाली होंगे तो आपको इजी से एडमिशन मिल जाएगा। तो चौक से स्कूल ऑफ फार्मेसी में आपको 4 कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। D फार्मा, B फार्मा, M फार्मा एंड PhD भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो इन चारों के बारे में हम लोग इन डिटेल बात करेंगे, लाइक बेसिक डिटेल, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, एंड कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, एंड इनका फी स्ट्रक्चर क्या है, एंड साथ में देखेंगे कि आपको कितनी स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएंगी, एंड बस फैसिलिटी एंड हॉस्टल सर्विसेज के बारे में भी बात करेंगे। तो बने रहेगी इस वीडियो के एंड तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो याद से इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रियंका और आप देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग बिलासपुर। तो सबसे पहले देख लेते हैं चौक से स्कूल ऑफ फार्मेसी की बेसिक डिटेल्स। तो वो डिटेल्स कुछ इस तरह से है। कॉलेज नेम है स्कूल ऑफ फार्मेसी चौक से इंजीनियरिंग कॉलेज। अफिलिएटेड बाई है CSVTU, अप्रूव्ड बाई है PCI एंड सर्टिफाइड बाई है DSIR। टाइप ऑफ कॉलेज है प्राइवेट। मीडियम ऑफ स्टडी है इंग्लिश। टाइप ऑफ स्टूडेंट है कोएड, मीन्स गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए है। एंड चौक से स्कूल ऑफ फार्मेसी में आपको हॉस्टल एंड बस सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है। एंड अगर आप NSS, NCC एंड स्पोर्ट में इंटरेस्टेड है तो यहाँ पर ये फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। एंड अगर आप यहाँ से फार्मेसी की कोई भी कोर्स करते हैं तो आपको उसके साथ में फ्री में कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज भी प्रोवाइड की जाती है। एंड साथ में आपको यहाँ कोचिंग भी प्रोवाइड की जाती है। देन बेसिक डिटेल में लास्ट है चौक से स्कूल ऑफ फार्मेसी का लोकेशन है लाल खदान मस्तूरी। सेम है इंजीनियरिंग कॉलेज भी सेम प्लेस पर है, इट मीन्स सेम लोकेशन है। देन तो सबसे पहले कोर्स की बात करते हैं D फार्मा की। तो D फार्मा करने के लिए आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होनी चाहिए एंड एडमिशन प्रोसेस क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी ये है कि आपका जो 12th पास आउट है उसका जो मेन सब्जेक्ट है या तो PCB मीन्स बायो होना चाहिए, अदरवाइज आपका मैथ्स होना चाहिए। देन जो आपका 12th पास आउट हुआ है उसमें आपका परसेंट, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो एटलीस्ट 45%। एंड अगर आप अदर कैटेगरी लाइक SC, ST, OBC या फिर PWD में आते हैं तो एटलीस्ट 40% होना चाहिए। अब बात करें एडमिशन प्रोसेस की, तो एडमिशन के लिए आपको CGPP ST का टेस्ट देना होता है। देन अगर आप CGPP ST का एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं, टेस्ट नहीं दे पाए हैं, तो भी आप D फार्मा में एडमिशन के लिए एलिजिबल है 12th परसेंट के बेस पर। और 12th का परसेंट जनरल के लिए अगेन 45% ही रहेगा। एंड अदर कैटेगरीज के लिए एटलीस्ट 40% होना ही चाहिए, तभी आप D फार्मा में एडमिशन के लिए एलिजिबल है। देन बात करें आपके CGPP ST में कितना स्कोर होना चाहिए, तो जनरल कैटेगरी के लिए एटलीस्ट 10% एंड अदर कैटेगरीज के लिए एटलीस्ट 5% आपके मार्क्स होने चाहिए। देन बात करें D फार्मा में अवेलेबल सीटों की संख्या की, तो यहाँ पर अवेलेबल सीटों की संख्या 60 है। एंड फीस आपको अराउंड 1.25 लाख लगेगा। अगर आपको फीस की और ज़्यादा डिटेल जाननी है तो इसके लिए आपको सिंपली एक काम करना है, स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा होगा चौक से स्कूल ऑफ फार्मेसी का, आप वहां कॉल करके इसको कंफर्म कर सकते हैं। देन अब बात करते हैं B फार्मा की। तो B फार्मा में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो B फार्मा में एडमिशन आप डायरेक्ट 12th पास आउट के बाद भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपका जो 12th पास आउट है वो तो या मैथ्स स्ट्रीम से होना चाहिए या फिर बायो स्ट्रीम से होना चाहिए। देन अगर आपने D फार्मा कर रखा है तो भी आप यहाँ से लेटरल एंट्री ले सकते हैं। देन चाहे आप 12th पास आउट के बाद B फार्मा में एडमिशन ले रहे हो या फिर D फार्मा करने के बाद में, तो D फार्मा और 12th दोनों में अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपका मार्क्स एटलीस्ट 45% होना चाहिए। देन अगर आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एटलीस्ट आपका मार्क्स जो है 40% होना चाहिए। देन अगर आप सिर्फ 12th पास आउट है तो आपके लिए यहाँ पर कंपलसरी है कि आप CGPP ST का टेस्ट देकर ही इसमें एडमिशन ले सकते हैं। एंड CGPP ST में आपका जो है स्कोर एटलीस्ट जनरल कैटेगरी के लिए 10% एंड अदर कैटेगरी के लिए एटलीस्ट 5% होना कंपलसरी है।
एंड अगर आप डी फार्मा करने के बाद एडमिशन ले रहे हैं तो आपके लिए CGPPST कंपलसरी नहीं है। एंड ये जितनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एडमिशन प्रोसेस है ये CG के स्टूडेंट एंड आउट ऑफ CG इट मीन्स अदर स्टेट के स्टूडेंट के लिए भी सेम प्रोसेस है। देन बात करें बी फार्मा में अवेलेबल सीटों की, तो यहाँ पर 100 सीट अवेलेबल है। एंड आपको पता ही होगा कि बी फार्मा जो है 4 ईयर का कोर्स है, इट मीन्स 4 साल का कोर्स है और इसको सेमेस्टर वाइज देखा जाए तो टोटल 8 सेमेस्टर होंगे। देन अब बात करते हैं यहाँ की फ़ीस स्ट्रक्चर की। देन अब बात करें बी फार्मा के फ़ीस की तो 37,400 पर सेमेस्टर एंड ईयरली बेस पे देखें तो 74,800 पर ईयर लग सकता है। देन अब बात करें एम फार्मा में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका है कि आपका बी फार्मेसी कंप्लीट होना चाहिए, जिसको बी फार्मा भी कहते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो बी फार्मेसी में आपका एटलीस्ट 50% होना चाहिए। एंड अगर आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एटलीस्ट बी फार्मेसी में आपका 45% होना चाहिए। देन बात करें यहाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन होता है। बी फार्मेसी कंप्लीट है उतना ही नहीं, आपको एक एंट्रेंस टेस्ट भी देना पड़ेगा जिसको बोलते हैं GPAT। इसमें आपका जो स्कोर है एटलीस्ट 0 से तो ऊपर ही होना चाहिए, 0 के इक्वल या फिर 0 नहीं होना चाहिए, तब आप यहाँ पर एम फार्मेसी में एडमिशन के लिए एलिजिबल है। देन अब बात करते हैं एम फार्मा में अवेलेबल कोर्सेस, उनके सीट एंड फी स्ट्रक्चर की, तो उनकी डिटेल कुछ इस तरह से है। सबसे पहला कोर्स है एम फार्मा पी कॉग्नेसी। अवेलेबल सीटों की संख्या 10 है एंड फीस आपको अराउंड 35,000 पर सेमेस्टर लगेगा एंड ईयरली बेस पे देखें तो अराउंड 70,000 पर ईयर फीस आपको लगेगा। देन है एम फार्मा पी सुटिक्स। अवेलेबल सीटों की संख्या है 15 एंड इस कोर्स का फीस पर सेमेस्टर 50,000 एंड ईयरली बेस पे देखें तो 1 लाख पर ईयर आपको फीस पे करना पड़ेगा। देन है एम फार्माकोलॉजी। अवेलेबल सीटों की संख्या है 9। इस कोर्स का फीस अराउंड 42,500 पर सेमेस्टर एंड ईयरली बेस पे 85,000 अराउंड आपको लगेगा। देन है एम फार्मा इन केमिस्ट्री। अवेलेबल सीटों की संख्या है 9। इस कोर्स का फीस अराउंड 42,500 पर सेमेस्टर एंड ईयरली बेस पे 85,000 अराउंड आपको लगेगा। देन अब बात करें PhD कोर्स की, तो चौक से स्कूल ऑफ फार्मेसी में PhD का कोर्स अवेलेबल है, जहां आप फार्मेसी में PhD कर सकते हैं। एंड इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ इस तरह से है। सबसे पहली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपका जो एम फार्मा है वो कंप्लीट होना चाहिए। देन सेकंड है CSVTU के थ्रू एक एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है PhD एडमिशन के लिए, तो आपको ये टेस्ट देना है। देन आप यहाँ एडमिशन के लिए एलिजिबल है। देन आप फार्मेसी के PhD कोर्स के बारे में और ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं, लाइक फीस कितना है और बाकी सारी डिटेल, तो इसके लिए आपको सिंपली से एक काम करना है, स्क्रीन पर नीचे चौक से कॉलेज का आपको नंबर शो हो रहा होगा, उस नंबर पर आप कॉल कर लीजिएगा। देन वहाँ से आप पूछ लीजिएगा, जो भी आपको डिटेल चाहिए आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। देन आप बात करते हैं कि अगर आप चौक से स्कूल ऑफ फार्मेसी से डी फार्मा, बी फार्मा या फिर एम फार्मा करते हैं तो आपको एक फ्री सर्टिफिकेट कोर्स अवेलेबल कराई जाती है जिसका नाम है कोर्सेरा। तो कोर्सेरा एक ऐसा सर्टिफिकेट कोर्स है जिसके थ्रू आपकी प्लेसमेंट के चांसेस को बढ़ाए जाते हैं वर्ल्ड वाइड। ये जो सर्टिफिकेट है ये आपको वर्ल्ड वाइड प्लेसमेंट दिलाने में हेल्प करती है। देन अगर आप चौक से स्कूल ऑफ फार्मेसी से डी फार्मा या फिर बी फार्मा करते हैं तो आपको GPAT की भी कोचिंग प्रोवाइड की जाती है। देन अब बात करते हैं यहाँ पर सारे कोर्सेस में मिलने वाली स्कॉलरशिप की। तो स्कॉलरशिप के लिए सबसे पहले तो आपके पास नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए। फर्स्ट है इनकम सर्टिफिकेट, देन है कास्ट सर्टिफिकेट, देन है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इन सब के अलावा भी ये डिपेंड करता है कि आपका फैमिली का इनकम कितना है, उसी के बेस पर आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए देखते हैं कोर्सेस वाइज एंड कैटेगरी वाइज आपको कितना स्कॉलरशिप मिल सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डी फार्मा का स्कॉलरशिप। तो ST कैटेगरी के लिए है अराउंड 8,000 पर ईयर एंड SC कैटेगरी के लिए भी अराउंड 8,000 पर ईयर। देन OBC कैटेगरी के लिए अराउंड 9,000 पर ईयर। देन अगर आप बी फार्मेसी करते हैं तो आपको कुछ इस तरह से स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। ST कैटेगरी को अराउंड 33,000 पर ईयर, SC कैटेगरी को अराउंड 34,000 पर ईयर, OBC कैटेगरी को अराउंड 30,000 पर ईयर। देन अब बात करें अगर आप यहाँ से एम फार्मा करते हैं तो आपको कैटेगरी वाइज कितनी स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी।
एसटी कैटेगरी स्टूडेंट को 46,000 से 50,000 के बीच में स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। ये टोटली डिपेंड करता है आपके फैमिली इनकम पर। एससी कैटेगरी स्टूडेंट को 46,000 से 50,000 के बीच में स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। ओबीसी कैटेगरी को अराउंड 43,000 पर ईयर एंड एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए जितने हमने स्कॉलरशिप बताए हैं वो भी ईयरली बेस पे है। देन आप बात करते हैं चौकसे स्कूल ऑफ फार्मेसी के हॉस्टल फैसिलिटी के। तो अगर आप यहाँ के हॉस्टल में रहना चाहते हैं तो आपका जो रूम का रेंट है प्लस आपको जो फूड प्रोवाइड की जाएगी, इन सबको मिला के आपको अराउंड 48,000 पर ईयर फीस लगेगा। देन अगर आप खुद के घर से आना जाना करते हैं, आप वहाँ के हॉस्टल में नहीं रहते हैं, तो आपको बस फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है जिसका पर सेमेस्टर फीस अराउंड 6,500 लगेगा। सो आई होप एवरीवन इस वीडियो से आपको चौकसे स्कूल ऑफ फार्मेसी की सारी डिटेल्स एंड सारी कोर्सेज फी स्ट्रक्चर एंड बाकी सारी फैसिलिटीज़ की डिटेल्स मिल गई होंगी। अगर इसमें से किसी भी चीज़ में अगर आपको डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज स्क्रीन पर चौकसे कॉलेज का नंबर शो हो रहा होगा, आप वहां पर कॉल करके भी अपनी डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो या फिर पसंद आई होगी तो याद से इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए टाटा बाय बाय।